Hi friends, welcome back to the channel. Now we start. ये हमारा चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम पे सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पर हमने एनिमल्स को क्लासिफाई करके एक नंबर में रखा। तो उसके लिए हमारे पास है 4। पहला है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बर्ड्स, दूसरा है बॉडी की सिमेट्री, तीसरा हमारा सिलम का नेचर, चौथा हमारा पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो 4 बेसिस हैं जिस पर हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया है एक ग्रुप में। क्या क्या है वो? अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, दूसरा हमारा बॉडी सिमेट्री, तीसरा हमारा सिलम का नेचर, चौथा हमारा पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, अब सुनो, वो स्टेटमेंट बोलेगा all the members of animalia are multicellular and all of them exhibit same pattern of organization of cells। तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये बात सही है इसके अंदर कि सारे एनिमल्स जो हैं, सारे मेंबर्स जो एनिमेलिया के हैं वो मल्टीसेलुलर हैं और यूकैरियोट्स हैं, लेकिन सारे के सारे सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स को एग्जिबिट नहीं करते। किसी के अंदर सेलुलर है, किसी के अंदर टिश्यू है, किसी के अंदर ऑर्गन है, किसी के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल भी है। तो all the members of Animalia are multicellular in eukaryotes and all of them do not exhibit the same pattern of organization of cells। फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस कैसे कैसे, मतलब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे हो सकती हैं। सेलुलर लेवल जो कि हमारी पोरीफेरा में होती है, पोरीफेरा का दूसरा नाम स्पॉन्जेस। तो सेलुलर लेवल किस में मिलेगा? स्पॉन्जेस या पोरीफेरा में। फिर आता हमारा टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल सिलेंट्रेट्स एंड टिनोफोर्स में। सिलेंट्रेट्स का दूसरा नाम नाइडेरिया, मतलब नाइडेरिया या फिर सिलेंट्रेट बोलो, और टिनोफोर्स में टिश्यू लेवल। ऑर्गन लेवल प्लेटिहेल्मिन्थेस में मिलेगा हमें। ऑर्गन सिस्टम लेवल हमें एस्केल्विन से लेकर के कॉर्डेट्स तक मिलेगा। तो ऑर्गन सिस्टम किस में हुआ? एस्केल्विन से कॉर्डेट्स तक। ऑर्गन लेवल किस में हुआ? प्लेटिहेल्मिन्थेस में। टिश्यू लेवल किस में हुआ? सिलेंट्रेट्स एंड टिनोफोर्स में। सिलेंट्रेट को क्या बोलते हैं? नाइडेरिया। तो नाइडेरिया में और टिनोफोर्स में, या फिर सिलेंट्रेट्स में एंड टिनोफोर्स में। सेलुलर लेवल किसके अंदर है? पोरीफेरा के अंदर। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी सेलुलर लेवल पोरीफेरा स्पॉन्जेस, टिश्यू लेवल नाइडेरिया सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोर्स। ऑर्गन लेवल प्लेटिहेल्मिन्थेस, ऑर्गन सिस्टम लेवल एस्केल्विन से लेकर के कॉर्डेट्स तक। फिर जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है ये दो उसमें डिवाइड कर रखा है एनसीईआरटी ने। पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम के बेस में और दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि जो ओपनिंग है वो सिंगल ओपनिंग है, माउथ के लिए भी और एनस के लिए भी। मतलब एक साइड ट्यूब लगाओ, जो टेस्ट ट्यूब लगाओ जो ऊपर से तो खुली होती है लेकिन नीचे से बंद होती है। तो इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मतलब एक ही ओपनिंग है, वही माउथ की तरह काम करेगा और वही एनस की तरह काम करेगा। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये किसके अंदर मिलता है हमें? सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स को हम और क्या बोलते हैं? नाइडेरिया। तो सिलेंट्रेट्स है नाइडेरिया के अंदर, दूसरा टिनोफोर्स के अंदर और तीसरा प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंदर। एनसीईआरटी ने स्पेशली इसमें मेंशन कर रखा है प्लेटिहेल्मिन्थेस हैव सिंगल ओपनिंग फॉर माउथ एंड एनस, लेकिन सिलेंट्रेट्स और टिनोफोर्स में भी होता है। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज फाउंड इन सिलेंट्रेट्स, टिनोफोर्स एंड प्लेटिहेल्मिन्थेस। फिर कंप्लीट किस में होगा? तो एस्केल्विन से लेकर के कॉर्डेट्स तक। इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? ट्यूब विद इन ट्यूब होती है। जैसे हमारे अंदर है ना कि बाहर एक ट्यूबल है, उसके अंदर भी एक एलिमेंट्री कैनाल और फिर ये सब जा करके या एनएस तक जो खुलती है। ये ट्यूब विद इन ट्यूब वाला सिस्टम जो है ना, ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। मतलब हमारा माउथ के लिए ओपनिंग अलग है, एनएस के लिए ओपनिंग अलग है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट में एस्केल्विन से लेकर के कॉर्डेट्स तक, इनकम्प्लीट में क्या है? सिलेंट्रेट्स, टिनोफोर्स, प्लेटिहेल्मिन्थेस। फिर बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है एनसीईआरटी में लिख रखा है दो तरह का होता है, एक ओपन टाइप होता है, एक क्लोज टाइप होता है। ओपन टाइप में क्या होता है? ब्लड जो है डायरेक्टली ब्लड जो है पंप होता है हार्ट से, लेकिन क्या करता है? सेल्स और टिश्यू में जो है डायरेक्टली बात करते हैं उसके अंदर। क्या? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? ब्लड को पंप करता है हार्ट। हार्ट ने क्या करा? ब्लड को पंप करा। इसमें क्या होता है? जो टिश्यूज और सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली इसमें बात कर जाते हैं। जो ब्लड हार्ट ने पंप करा है उस ब्लड में सेल्स और टिश्यूज डायरेक्टली सिंक करते हैं। लेकिन क्लोज टाइप में ऐसा नहीं होता। क्लोज टाइप में क्या होता है? ब्लड जो है वो पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा ही, लेकिन क्या होता है इसके अंदर? जो ब्लड पंप किया है ना हार्ट ने, वो सर्कुलेट होता है थ्रू सीरीज ऑफ वेसल्स जो कि जिनका वेरिंग डायमीटर्स होता है। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है? सर्कुलेटरी सिस्टम में बी ऑफ टू टाइप्स, ओपन टाइप in which the blood is pumped out of the heart and the cells and the tissues are directly bathed in it. Closed type circulatory system में blood circulated through series of vessels of varying diameters जैसे कि arteries, veins and capillaries। ये होगी। उसके बाद बात करते हैं अब हम क्लोज टाइप किस में होगा? सर्कुलेटरी और ओपन टाइप एग्जांपल्स।
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर होगा? एनालिड्स के अंदर, सेफेलोपोड मोलस्क के अंदर और कॉर्डेट्स के अंदर। तो कॉर्डेट्स सेफेलोपोड मोलस्क, अगर वो सिर्फ मोलस्क लिखेगा तो नहीं होगा, सेफेलोपोड मोलस्क के अंदर, एनालिड्स के अंदर। तो एनालिड्स, सेफेलोपोड मोलस्क, कॉर्डेट्स। अब एनालिडा में एक एक्सेप्शन है, एनालिडा सारे क्लोज होते हैं लेकिन एक एक्सेप्शन है, लीच। लीच के अंदर क्या होगी? ओपन होगी। तो क्या हुआ? एनालिडा एक्सेप्ट लीच, क्लोज्ड। मोलस्क एक्सेप्ट सेफेलोपोड मोलस्क, ओपन हो जाएगा। क्यों? मोलस्क एक्सेप्ट सेफेलोपोड मोलस्क बोला उसने, पहले क्या प्रायोरिटी दी है? मोलस्क को दी है, तो इसलिए ओपन है। लेकिन हमने क्या पढ़ा? क्लोज किस में होगा? सेफेलोपोड मोलस्क में होगा। तो अगर वो बोलते हैं सेफेलोपोड मोलस्क तो क्लोज्ड। फिर हमारा कॉर्डेट्स। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज किसके अंदर होगा? एनालिड्स एक्सेप्ट लीच, सेफेलोपोड मोलस्क एंड कॉर्डेट्स। फिर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होगा? वही एनालिड है जो कि लीच होती है। लीच क्या एक एनालिड है और जिसके अंदर जो है जो एक्सेप्शन भी है, और हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। दूसरा आर्थ्रोपोड्स के अंदर। तीसरा मोलस्क के अंदर। अब मोलस्क में जो हम सेफेलोपोड मोलस्क को कंसीडर नहीं करेंगे, सेफेलोपोड मोलस्क को हटा करके जितने मोलस्क बचेंगे ना वो सारे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आएंगे। फिर हेमिकोडेटा और यूकोडेटा, मतलब हेमिकोडेटा, यूकोडेटा, मोलस्क एक्सेप्ट सेफेलोपोड मोलस्क, आर्थ्रोपोडा एंड लीच, ये क्या है? ओपन। क्लोज्ड में क्या था हमारा? एनालिड एक्सेप्ट लीच, सेफेलोपोड मोलस्क और कॉर्डेटा। ओपन में क्या है? लीच, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क एक्सेप्ट सेफेलोपोड मोलस्क और हेमिकोडेटा एंड यूरोकोडेटा। इसके बाद बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री, स्पॉन्जेस जो है मोस्टली, अब सिमेट्री देखो, स्पॉन्जेस वगैरह एग्जांपल्स पे जाने से पहले देखो सिमेट्री में क्या होते हैं? दो चीजें होती है, एक तो एक्सिस होता है और एक प्लेन होता है। एक्सिस क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती है जो कि सेंटर से पास कर जाए, मतलब सेंटर से जो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पास करेगी ना सेंटर से, उसको हम एक्सिस बोलते हैं। प्लेन क्या होती है? फिर प्लेन होती है फ्लैट सरफेस डिवाइडिंग द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स। हमारे अंदर एक्सेस नहीं है, हम एक्सियली हम डिवाइड नहीं कर सकते अपने आप को, लेकिन हम क्या है? प्लेन में डिवाइड जरूर कर सकते हैं। क्या? फ्लैट सरफेस होता है डिवाइडिंग द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स। पेंस पे हटा दो और बीच में से काट दो, बीच में से काटेंगे तो ऑलमोस्ट जो है हमारा सिमिलर ही होंगे दोनों साइड में। तो क्या है? प्लेन। प्लेन क्या होती है? फ्लैट सरफेस डिवाइडिंग द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स। एक्सिस, एक्सिस जो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती है जो सेंटर से पास करती है। तो सेंटर से इमेजिनरी लाइन, अगर देखो सेंटर से अगर स्ट्रेट लाइन पास कर रही है, हम ये इमेजिन कर पा रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन है जो कि सेंटर से पास कर रही है, तो क्या होगी? एक्सिस होगी। और फ्लैट सरफेस इमेजिन कर पा रहे हैं जो कि बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड कर दें, तो वो प्लेन होगा। सिमेट्री में हमने बात कर ली एक्सिस और प्लेन की। अब बात करते हैं एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। एसिमेट्री में क्या आते हैं? स्पॉन्जेस आते हैं। क्यों? ना वो सेंटर से डिवाइड हो सकती हैं और ना वो जो है लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो सकती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो है इस तरह से होती है कि उसको तुम रेडियली काटोगे तो भी नहीं होगी, बायलैटरली काटोगे तो भी नहीं होगी। रेडियली में क्या होता है? सेंटर से जो है, मतलब एक्सिस में, एक्सिस से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, सेंटर से अगर हम उसको पास करके देखें। और रेडियली हो गया, रेडियल में क्या है? एक्सिस से। बायलैटरल में क्या है? प्लेन से। तो जो हमारे स्पॉन्जेस होते हैं वो एसिमेट्रिक होते हैं, ना उनमें रेडियली हम कर सकते हैं, मतलब ना तो एक्सिस से डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल हाउस में, और ना ही हम जो है एक प्लेन में। ठीक है, तो एसिमेट्रिक का एग्जांपल हो गया स्पॉन्जेस। फिर रेडियल सिमेट्रिक एग्जांपल हमारे सिलेंट्रेट्स, स्टेनोफोर्स और एकाइनोडर्म्स। एकाइनोडर्म्स में याद रखना है कि अडल्ट एकाइनोडर्म्स में रेडियल सिमेट्री होती है, जो लार्वल एकाइनोडर्म्स होते हैं उसके अंदर बायलैटरल सिमेट्री होती है। मतलब रेडियल सिमेट्री किसके अंदर है? सिलेंट्रेट्स, स्टेनोफोर्स और अडल्ट एकाइनोडर्म्स के अंदर। बायलैटरल सिमेट्री किसके अंदर है? बायलैटरल सिमेट्री है लार्वे ऑफ एकाइनोडर्म्स और आर्थ्रोपोड्स और एनालिड्स। एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स, एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स और लार्वे ऑफ एकाइनोडर्म्स। तो एक बार फिर से मेमोराइज करते हैं सिमेट्री को। एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री किसके अंदर होगी? लार्वेल एकाइनोडर्म्स के अंदर, एनालिड्स के अंदर, आर्थ्रोपोड्स के अंदर, और जो बाकी आगे आएगी वो। रेडियल सिमेट्री किसके अंदर होंगी? सिलेंट्रेट्स के अंदर, टिनोफोर्स के अंदर और अडल्ट एकाइनोडर्म्स के अंदर। एसिमेट्री कौन होंगे? एसिमेट्रिक होंगे हमारे स्पॉन्जेस। एसिमेट्रिक स्पॉन्जेस, रेडियल सिमेट्री सिलेंट्रेट्स, टिनोफोर्स, एकाइनोडर्म्स जो कि एडल्ट हो, और बायलैटरल सिमेट्री एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा और से आगे की, और लार्वल एकाइनोडर्म्स। एकाइनोडर्म्स जो है अगर एडल्ट की बात करेगा तो उसमें रेडियल है, और अगर लार्वे की बात करेगा तो उसमें बायलैटरल है। फिर बात करते हैं डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक की। डिप्लो और ट्रिप्लोप्लास्टिक क्या होती है? हमारी जो है ना लेयर्स होती हैं इसके अंदर,
तीन लेयर्स होती है हमारे अंदर, तो जैसे ह्यूमन है तो हमारे अंदर तीन लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। लेकिन क्या होता है, शुरुआत में सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही बनी थी, मतलब बीच में जो एक जेली लाइक सब्सटेंस हो गया था, मेसोग्लिया जिसे बोलते हैं। तो मेसोग्लिया कहते हैं एक जेली लाइक सब्सटेंस थी जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म में प्रेजेंट थी, जिसके अंदर ऐसी अरेंजमेंट थी जिसके अंदर मेसोग्लिया थी बीच में एक्टोडर्म एंडोडर्म के अंदर, तो उसको हमने बोल दिया डिप्लोप्लास्टिक। और जिसके अंदर हमें मेसोडर्म दिख गई उसको बोल दिया हमने ट्रिप्लोप्लास्टिक। तो डिप्लोप्लास्टिक में क्या था, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म थी और इसके बीच में मेसोडर्म ना होकर के मेसोग्लिया थी। तो मेसोग्लिया थी, मेसोडर्म ना होकर के, और किसके बीच में थी, एक्टो और एंडोडर्म के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस मेसोग्लिया, तो उसे डिप्लोप्लास्टिक बोलते हैं। डिप्लोप्लास्टिक किसके अंदर है, नाइडेरिया और टिनोफोर्स के अंदर। नाइडेरिया और टिनोफोर्स के अंदर क्या है, डिप्लोप्लास्टिक है, मतलब एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में जो है एक जेली लाइक सब्सटेंस मेसोग्लिया है। मेसोग्लिया एक जेली लाइक सब्सटेंस एक्टो एंडो के बीच में, उसे डिप्लोप्लास्टिक। इसके एग्जांपल नाइडेरिया एंड टिनोफोर्स। फिर तो क्वेश्चन इसके अंदर की ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स जो है उनमें कौन सी लेयर सबसे पहले बनी थी, मेसोडर्म। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले सॉलिड मेसोडर्म या फिर मेसोडर्म कहां पर अपीयर हुई, तो प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंदर अपीयर हुई। पहले पूछेगा, अगर वो पूछे ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स के अंदर कौन सी वो लेयर थी जो पहली बार बनी, तो मेसोडर्म थी। देखो एक्टो एंडो तो पहले भी थी, तो बीच में क्या बनी थी, बीच में मेसोडर्म, तो मेसोडर्म इसका आंसर है। ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स के अंदर मेसोडर्म लेयर ऐसी थी जो पहली बार बनी। उसके बाद पहली बार मेसोडर्म या फिर सॉलिड मेसोडर्म कहां पर अपीयर हुई, तो प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंदर अपीयर हुई थी। कहां पर अपीयर हुई थी, प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंदर अपीयर हुई थी। तो ऐसी हम बात कर सकते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक क्यों होगा, सिंपल सी बात है, जिसके अंदर बीच में मेसोडर्म आ गया एक्टो एंडो के बीच में, तो ट्रिप्लोप्लास्टिक हो गया। डिप्लोप्लास्टिक कौन सा था, इसके अंदर जो है मेसोग्लिया थी एंडो और एक्टो के बीच में। डिप्लोप्लास्टिक के एग्जांपल थे हमारे टेनोफोरा और नाइडेरिया, और ट्रिप्लोप्लास्टिक के एग्जांपल हमारे प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेट्स तक, मतलब प्लैटीहेल्मिन्थेस के बाद के जितने भी है ना, प्लैटीहेल्मिन्थेस और उसके बाद के जितने भी वो ट्रिप्लोप्लास्टिक हैं। और सिलेंट्रेट्स और टेनोफोर्स ये क्या हमारे, ये हमारे हैं डिप्लोप्लास्टिक। अब बात करते हैं सिलोम की। सिलोम क्या होती है, सिलोम बॉडी कैविटी होती है विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म। तो वो बॉडी कैविटी जो मेसोडर्म से लाइन कर जाए, तो बॉडी कैविटी लाइंड बाय द मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। अब सिलोमेट्स जिसके अंदर सिलोम प्रेजेंट होगी, पोजेसिंग सिलोम, वो एनिमल्स होंगे सिलोमेट्स। तो सिलोमेट्स कौन से होंगे, एनालिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, एकाइनोडर्म्स, हेमिकोडेट्स और कॉर्डेट्स। मतलब एनालिड्स और कॉर्डेट्स तक, एनालिड्स से लेकर के कॉर्डेट्स तक के सिलोमेट्स हैं। फिर मेसोडर्म अगर स्कैटर्ड पाउचेस में होगी एक्टो एंडो के बीच में, मतलब मेसोडर्म जो है तो लेकिन स्कैटर्ड पाउचेस के अंदर है, तो वो कौन सी होगी, वो होगी हमारे सूडोसिलोमेट्स। क्या होंगे वो, सूडोसिलोमेट्स। सूडोसिलोमेट्स के एग्जांपल क्या हमारे, एस्केल्मेंथिस। सूडोसिलोमेट्स के एग्जांपल क्या है, एस्केल्मेंथिस। फिर अगर वो बॉडी कैविटी एब्सेंट ही हो, मतलब बिल्कुल ही एब्सेंट हो, उसके अंदर ए सिलोम से होते हैं, मतलब सिलोमिक कैविटी हो ही ना, एक तो प्योरली सिलोम हमें दिखे, एक होती है पाउचेस में दिखे और एक होती है बिल्कुल ही ना दिखे। तो जिसमें बिल्कुल ही ना दिखे वो एसिलोमेट्स हो जाएंगे। एसिलोमेट्स कौन से होंगे, प्लैटीहेल्मिन्थेस। अब प्लैटीहेल्मिन्थेस में ध्यान करो, ट्रिप्लोप्लास्टिक तो थे, मतलब मेसोडर्म, सॉलिड मेसोडर्म आ गई थी। अब सॉलिड मेसोडर्म आ गई तो वो एसिलोमेट्स ही तो होंगे, क्योंकि सिलोम तो वो होगी ना कैविटी, सिलोम तो यहाँ पे कैविटी हो जाती है जो कि मेसोडर्म से भी मेसोडर्म लाइन करती है। अब प्लैटीहेल्मिन्थेस तो पहले ही वो थे भैया जिसके अंदर सॉलिड मेसोडर्म थी। अब सॉलिड मेसोडर्म आ गई तो एसिलोमेट्स हो जाएंगे, मतलब कैविटी तो होगी नहीं ना मेसोडर्म के बीच में। तो प्लैटीहेल्मिन्थेस क्या आ गए हमारे, एसिलोमेट्स। फिर सूडोसिलोमेट्स क्या थे, जिसके अंदर जो है मेसोडर्म जो स्कैटर्ड पाउचेस के अंदर हो, मतलब मेसोडर्म है लेकिन स्कैटर्ड पाउचेस हैं, तो कौन से हैं, सूडोसिलोमेट्स। क्या थे उसके अंदर, एस्केल्मेंथिस। फिर हमारे आते हैं सिलोमेट्स। सिलोमेट्स भैया एनालिड्स से लेकर के और कॉर्डेट्स के बीच में जितने भी हैं वो सारे सिलोमेट्स हैं। सिलोमेट्स कौन से हैं, एनालिड्स से लेकर के कॉर्डेट्स तक, ठीक है। जिसके अंदर सिलोम कैविटी हो वो सिलोमेट्स, जिसके अंदर ना हो बिल्कुल ही वो एसिलोमेट्स, जिनके अंदर पाउचेस में हो वो सूडोसिलोमेट्स। तो सिलोमेट्स के एग्जांपल क्या थे हमारे, एनालिड से लेकर के कॉर्डेट्स तक, और पाउचेस में, स्कैटर्ड पाउचेस में, तो वो क्या थे, सूडोसिलोमेट्स। एस्केल्मेंथिस एग्जांपल है। अब प्लैटीहेल्मिन्थेस में क्या है, एसिलोमेट्स, क्योंकि सॉलिड मेसोडर्म थी। अगला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था हमारा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में क्या है, body is externally and internally divided into segments with serial repetition of at least some organs. सेगमेंटेशन में एनसीईआरटी लिखती है कुछ एनिमल्स के अंदर बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स के अंदर विद अ सीरियल रेपिटेशन ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन्स, एट लीस्ट सम ऑर्गन्स। तो जैसे कि अर्थहोम, अर्थहोम के अंदर जो है मेटामेरिक सेगमेंट्स होते हैं,
और इस फिनोमिना को बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म कौन शो करता है? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के अंदर मेटामेरिक सेगमेंट्स होते हैं और वो मेटामेरिज्म शो करता है। तो बात करें ट्रू सेगमेंटेशन की और फॉल्स सेगमेंटेशन की। ट्रू मतलब जिसके अंदर हमें एक्चुअली हो, हमें लगने से कुछ नहीं होगा, जिसके अंदर एक्चुअली हो वो होती है हमारी ट्रू सेगमेंटेशन। और जिसमें हमें लगा, जहां पर लगा वर्ड आ जाए वो फॉल्स सेगमेंटेशन। तो ट्रू सेगमेंटेशन में हमारे यहाँ एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा। फॉल्स सेगमेंटेशन में हमारे टेप फॉर्म। टेप फॉर्म में क्या होता है? एक्सटर्नली तो लगता है कि सेगमेंटेड है, लेकिन इंटरनली सेगमेंटेड नहीं होती। सेगमेंटेड हम उसको सेगमेंटेशन जब भी बोलेंगे जब अंदर भी और बाहर भी दोनों साइड जो है सेगमेंट्स में हो और सीरियल रेपिटेशन एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, मतलब कुछ ऑर्गन ऐसे होने चाहिए जिनका सीरियल रेपिटेशन होना चाहिए, एक्सटर्नली भी हो डिवाइडेड और इंटरनली भी हो। लेकिन टेप फॉर्म में क्या होता है? एक्सटर्नली डिवाइडेड होते हैं, अंदर तो डिवीजन होता नहीं। तो इसलिए क्या है, फॉल्स सेगमेंटेशन होती है टेप फॉर्म्स के अंदर, मतलब टेप फॉर्म्स के अंदर तो सेगमेंटेशन होगी नहीं। ट्रू सेगमेंटेशन किसके अंदर होगी? एनालिड्स के अंदर, आर्थ्रोपोड्स के अंदर और कोर्डेट्स के अंदर। Segmentation: the body is externally internally divided into segments with serial repetition of at least some organs. Earthworm: the body shows this type of pattern called metameric segmentation। और इस फिनोमिना को, मेटामेरिक सेगमेंटेशन को शो करने वाले पैटर्न को, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म बोलते हैं। नोटोकोड करने से पहले दो क्वेश्चंस होते हैं। क्या? ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट्स। ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि कोर्डेट्स जिनमें नोटोकोड रिप्लेस हो जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम से, वही तो वर्टिब्रेट होंगे। अब नोटोकोड है तो कोर्डेट हैं, लेकिन वर्टिब्रेट वो तभी होंगे जब नोटोकोड को रिप्लेस कर दी जाए वर्टिब्रल कॉलम से। जब तक वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस नहीं होगी नोटोकोड, तब तक वो वर्टिब्रेट्स नहीं होंगे। इसका मतलब ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, लेकिन ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट्स। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में उनके पास नोटोकोड रही होगी, तभी तो वो रिप्लेस हो पाई ना वर्टिब्रल कॉलम से, इसलिए वो वर्टिब्रेट्स होंगे। तो ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट्स। सारे कोर्डेट्स वर्टिब्रेट्स क्यों नहीं होते? क्योंकि जिनके अंदर नोटोकोड जो है वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाएगी, वही वर्टिब्रेट्स होंगे। लेकिन वर्टिब्रेट्स और कोर्डेट्स क्यों? क्योंकि नोटोकोड जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में थी, उसी का तो रिप्लेस होकर के जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम आएगी ना। नोटोकोड जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में है, उसी को रिप्लेस करके वर्टिब्रल कॉलम आती है। इसलिए ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट्स बट ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट्स। अब बात करते हैं नोटोकोड होता क्या है। तो नोटोकोड क्या है? मेसोडर्मली डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि डोर्सल साइड पे बनती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे कुछ ही एनिमल्स के अंदर जो है डोर्सल साइड पर एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि फ्लेक्सिबल होती है, मेसोडर्मली डिराइव्ड होती है। उस स्ट्रक्चर को हम नोटोकोड बोलते हैं। तो एनसीईआरटी लिखते हैं व्हाट इज नोटोकोड? नोटोकोड इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर formed on the dorsal side during embryonic development in some animals। जिनके अंदर होगी नोटोकोड उनको कोर्डेट्स बोलते हैं। और कोर्डेट के अंदर नोटोकोड आगे जाकर के, मतलब एम्ब्रियोनिक कॉलम से जैसे निकले तो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाए तो उसे वर्टिब्रेट्स बोल देते हैं। तो नोटोकोड समझ में आ गई? मेसोडर्मली डिराइव्ड फ्लेक्सिबल रोड लाइक स्ट्रक्चर present on the dorsal side during the embryonic development in some animals। फ्रेंड्स, ये था हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स हमने किस किस बेसिस पर की है। थैंक यू सो मच।